प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था आइडेंटिटीज के बारे में, जितने भी टाइप्स के आइडेंटिटी थे हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरह से आप उन आइडेंटिटीज को इजीली याद रख सकते हो। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उन आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन कि कैसे आप किसी भी एक्सप्रेशन को आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब किसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का आप एक्सपेंशन कैसे करोगे आइडेंटिटी का यूज करके, या फिर फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले आप एक्सपेंशन पार्ट को, तो बिफोर स्टार्टिंग एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि जितने भी आइडेंटिटीज लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो सारे के सारे आइडेंटिटीज आपको कंप्लीटली याद होने चाहिए, तभी आप फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन के प्रॉब्लम्स को इजीली आप बना सकते हो। उसमें भी जो एक्सपेंशन टाइप के प्रॉब्लम्स है जिसमें आपको कोई एक्सप्रेशन को, कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करना, ठीक है, तो एक्सपेंड वाला पार्ट बहुत ही इजी होता है। अगर आपको फार्मूला याद है आप इजीली फार्मूला के बेस पे आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो। जो टफ पार्ट है इन दोनों में वो है फैक्टराइजेशन। सो जो फैक्टराइजेशन पार्ट भी है वो भी टफ है, बट वी कैन मेक इट इजी। सो सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग कि एक्सपेंशन कैसे करते हैं। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। So we have the first problem which is 2x plus 3y का होल क्यूब। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो ये जो मेरा एक्सपेंशन है सो a प्लस बी का होल क्यूब पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर आपको a प्लस बी का होल क्यूब आता है देन यू कैन इजीली राइट द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। So this is how you can solve this, or this is how you can expand this problem. So the first part is, तो देखो करना क्या है आपको यहाँ पर, यहाँ तो a प्लस बी है बट यहाँ क्या है 2x प्लस 3y। सो आपको ट्रीट करना है कि ये जो मेरा पूरा पार्ट है ये मेरा a है एंड दिस होल पार्ट इज आवर b। सो पहला a क्यूब दैट मीन्स 2x का होल क्यूब प्लस दूसरा b क्यूब दैट इज 3y का होल क्यूब। Then the next part is 3 times a that is 2x, b which is 3y and 2x plus 3y, ठीक है। So this everything is going according to the formula। अगर आपको आइडेंटिटी याद है then expansion is as easy as it could be। तो अगर आप इसको अपना फर्दर जरा सॉल्व कर लो, so 2 का क्यूब that is 8, this one is x cube, so this is 3 का क्यूब that is 27, this becomes y cube। यहाँ क्या हो गया 3 to 6 times 18 that is xy and this is 2x plus 3y। now again जो क्या है इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करने के लिए हमको ब्रैकेट पार्ट को भी हटाना होगा, ठीक है। so this becomes 8x cube plus 27y cube, this is 18xy। अब इसको पार्ट बाय पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले इसको इसके साथ, तो 18 into 2 that becomes 36 x into x that is x square, और y का टर्म कुछ नहीं है तो क्या होगा y into 1 that is y plus now 18 into 3 that is 54, so x into some no term that is x and y into y that becomes y of square। so this is how you can expand 2x plus 3y का whole cube। now let's jump on to the next question। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 2x minus y plus z का होल स्क्वायर। सो लेट अस राइट द आइडेंटिटीज दैट वी नीड टू यूज। सो a plus b plus c का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2 times ab plus bc plus ac। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि यहाँ तो a minus b plus c टाइप है, मतलब यहाँ पर a प्लस की जगह क्या है माइनस है। नेवर माइंड, अगर आपको प्लस की जगह यहाँ पर अगर कोई एक से ज्यादा भी माइनस हो या प्लस हो, इफ द साइन चेंजेस इट डज नॉट मैटर, कि आपको बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ पर लाने नहीं होंगे। तो जो फर्स्ट 3 पार्ट है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, these 3 पार्ट विल रिमेन सेम। ये तीनों पार्ट तो क्या होगा सेम ही रहेगा। तो द चेंजेस दैट यू नीड टू ब्रिंग अबाउट इज इन दिस। अब करना क्या है, सिंपल सा कि यहाँ पर मेरा नेगेटिव पार्ट कौन सा है b वाला पार्ट। अगर आप देखो तो ये मेरा पूरा पार्ट क्या हो गया, ये a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। सो अगर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगर हम इसको एक्सपेंड करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल a का स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर देन प्लस b का स्क्वायर। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर मेरा जो b है वो y नहीं है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर एक मेन पॉइंट ध्यान देना कि द b इज
not y, it is actually minus of y. So you must write minus of y का whole square. Now the next part is z square. Now let's write this. ठीक है, अब ये मेरा मेन पार्ट है. तो पहला पार्ट क्या होगा, a into b, मतलब फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म. सो आवर फर्स्ट टर्म इज 2x मल्टीप्लाइड विद सेकंड टर्म. सेकंड टर्म ध्यान रहे, इट इज नॉट y, इट इज माइनस ऑफ y. बस यही आपको मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है. नेक्स्ट पार्ट इज bc, मतलब एक बार दिस इनटू दिस, नाउ दिस इनटू दिस. सो दिस बिकम्स माइनस ऑफ y इनटू z, नाउ प्लस दिस इनटू दिस, z इनटू 2x. सो z इनटू 2x. नाउ इट इज ऑलमोस्ट सिंप्लीफाइड. अब इसको क्या करेंगे, जरा ब्रैकेट तोड़ दें. सो दिस बिकम्स 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर. दिस बिकम्स, देखिए माइनस है, माइनस का स्क्वायर करने पे क्या होता है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस बिकम्स वाई स्क्वायर. दिस इज जेड स्क्वायर 2 टाइम्स. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे और फिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इज एक्स इंटू वाई, सॉरी 2 into 1, that is simply 2. Now it is plus, यहाँ पर क्या प्लस है, यहाँ पर माइनस. So overall this becomes minus x into y, that is xy. यहाँ पर भी क्या है, प्लस माइनस माइनस y into z. यहाँ प्लस into प्लस simply, so it becomes 2 times xz, 2 times xz. जैसे ही ये पार्ट आया, now further break the bracket, 4x square plus y square plus z square plus minus minus 2 into 2, that is 4xy, plus minus minus 2 into 2, that is 2yz, plus into plus plus 2 times 2, that is 4xz. So this is the complete expansion of 2x minus y plus z का whole square. So अगर किसी भी expansion type के problems हो, the expansion type of problem is very easy to solve until or when you know or when you remember all the identities very clearly. तो जितने भी identities है वो अगर आपको at mouth है, मतलब पूरी तरह से आपका रट्टा मारा हुआ है, then it is so easy to solve this type of problem. Now let's jump on to the factorization part. जो मेन पार्ट है मेरा, जिसमें जो आपको थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, that is factorization, but still it is not that tough. ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं factorization को. So before understanding factorization, तो अगेन जो मेरा मेन पॉइंट होगा, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट होगा, कि जितने भी आइडेंटिटीज है वो आपको रटे हुए होने चाहिए ऑल द टाइम. अब यहाँ पर कुछ सबसे पहले पॉइंट है, बिफोर यू डू फैक्टराइजेशन, कोई भी अगर फैक्टराइजेशन टाइप के प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको उसको फैक्टराइज करना हो तो करने से पहले, स्टेप लेने से पहले आपको कुछ ये देखना होगा कि चेक इफ देयर इज सम कॉमन टर्म. तो जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चेक करो कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि कुछ कॉमन टर्म आ रहा है. ठीक है, क्योंकि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि जो भी टर्म दिया आपको उसको सम ब्रैकेट के टर्म्स में, मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में लिखना है. तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में दिया हुआ है, सॉरी अगर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में आप उसको कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो दीज आर फैक्टर्स. ठीक है, तो टारगेट मेरा यही है कि आप उसको इस टाइप के टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखो, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन. तो पहला पॉइंट है कि आपको ये चेक करना होगा कि क्या कोई कॉमन टर्म है कि जो हम उसको निकाल सकें. इफ देयर इज सम कॉमन टर्म वी विल टेक इट आउट. एंड द सेकंड पॉइंट इज यूज द आइडेंटिटी. अगर मान लीजिए कि आप कॉमन पार्ट ले चुके हैं, तो उसके बाद फर्दर हम ये चेक करेंगे क्या हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं क्या. अगर आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं, देयर इज नो अदर वे, देन दैट इज द फाइनल स्टेप और दैट इज आवर फाइनल आंसर. मगर अगर आप आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हो या अगर आइडेंटिटी यूज करना पॉसिबल है क्वेश्चन में, देन वी विल अप्लाई. सो लेट्स सी दीज टर्म्स और दीज स्टेप्स बाय सम एग्जांपल. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज factorize 48 times x cube minus 36 times x square. Next problem is 2x square x plus y minus 3 times x plus y. ठीक है, so let us see how you can factor this type of problem or how you can solve. So सबसे पहला स्टेप, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई कॉमन टर्म है जो अगर कॉमन निकल सकता, इफ पॉसिबल,
देन फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दोस टर्म कॉमन आउट। तो पहला अगर हम यहाँ देखें इन दोनों टर्म में, यहाँ पर क्या है x का पावर स्क्वायर है और x का पावर यहाँ पर 3 है, दैट इज 2 है 3 है। तो दोनों में जो कॉमन कौन सा पार्ट निकालते हैं, मिनिमम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कॉमन वही पार्ट निकलता है जो दोनों में मिनिमम हो, नॉट द मैक्सिमम पार्ट। तो अगर यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x क्यूब है, दोनों में मिनिमम कॉमन है x स्क्वायर, वी कैन टेक x स्क्वायर कॉमन आउट। नाउ आउट ऑफ 48 एंड 36 यू कैन टेक 12 इज कॉमन। सो 12 अगर आप कॉमन निकालो, सो दिस बिकम, अब देखो x क्यूब में x स्क्वायर निकालिए तो क्या बचेगा मेरा, सिंपली x, और यहाँ से अगर 12 निकालें तो वी विल गेट 4 माइनस, यहाँ तो पूरा का पूरा x स्क्वायर पार्ट बाहर आ चुका है, कॉमन ले चुके हैं, सो यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 3। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन सिंपली, यहाँ पर क्या ये ऑलरेडी फैक्टराइज हो चुका है क्योंकि दिस इज आवर फर्स्ट टर्म 12 times x square and this is 4x minus 3. So this is the factorization of this polynomial. Now let's see the second question. यहाँ पर क्या है, 2x square multiplied with x plus y minus 3 times x plus y. Now again the first step is आइडेंटिटी यूज करने से पहले आपको ये देखना है कि क्या हम कोई कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं या नहीं। सो हियर इन दिस केस यू कैन इजीली नोटिस दैट x plus y is common in both terms. सो सबसे पहले हम x plus y को ही क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। सो इस पूरे टर्म में से x plus y बाहर निकल गया तो क्या बचा मेरे पास, 2x square, बीच का साइन दैट इज माइनस। नाउ फ्रॉम दिस 3 times x plus y, if you take x plus y common, so the term becomes 3, ठीक है। बट अगर आप देखो कि अगर लगेगा कि फाइनली ये मेरा आंसर क्या है, कंप्लीट है, बट दिस टर्म और दिस एक्सप्रेशन कैन स्टिल बी फैक्टराइज्ड, इसको और आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हो, और अगर पॉसिबल है फैक्टराइज करना, देन वी विल डोंट और वी विल नॉट लीव द प्रॉब्लम एज इट इज, आप इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे। तो कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी। तो ये है मेरा x प्लस वाई है, इसको तो हम फर्दर और कुछ फैक्टराइज नहीं कर सकते, बट वी कैन डू दिस। अब यहाँ जो ये रूट सॉरी 2 है, इसको क्या हम लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर और जस्ट ऑब्जर्व व्हाट आई एम डूइंग। अब अगर यहाँ पर आप देखो जो मेरा सेकंड पार्ट है, यहाँ पर ये रूट 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज x प्लस वाई, दिस कैन बी रिटन एज रूट 2x का होल स्क्वायर। क्योंकि अगर आप लॉग ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो तो a इंटू बी का पावर अगर n है, तो दिस n गोज टू बोथ a का पावर n मल्टीप्लाइड विद b का पावर n, एंड बोथ दिस एक्सप्रेशंस आर रिवर्सिबल। मतलब अगर ये है तो आप ये लिख सकते हो, दैट इज a का पावर n मल्टीप्लाइड विद b का पावर n, ये गिवन है तो ये लिख सकते हो, ये गिवन है तो ये लिख सकते हो। सो यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट we can write this root 2 का स्क्वायर into x स्क्वायर as root 2 times x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, दिस इज रूट 3 का होल स्क्वायर। नाउ क्या आपको कोई एक आइडेंटिटी है जो यहाँ पर दिख रहा है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो? यस, the identity is a square minus b square and that is equal to a plus b multiplied with a minus b. So this is the identity that we need to apply right here. तो यहाँ पर अगर आप ये जो मेरा पूरा टर्म है, this becomes a and this is our b. So this is x plus y. Now this can be written as root 2x plus root 3. क्योंकि यहाँ देखें क्या है, पहले a plus b आ रहा, so this is root 2x plus root over 3 and root 2x minus root over 3. So this is the final factorization of this problem. क्योंकि आप फर्दर इसको और फैक्टराइज आप नहीं कर सकते, there is no possibility that you can further factorize this term because this is a linear term, there is no common factor, this is also a linear term and this one is also a linear term. So this is how you are going to factorize this type of problem. तो पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आपको कॉमन लेना, और कॉमन लेने के बाद फर्दर आपको आइडेंटिटी यूज करना। लेट्स सी वन और टू मोर प्रॉब्लम्स। So the next problem is this is x cube minus 2x square y plus 3xy square minus 6y cube, ठीक है। So this problem is little bit tough, not that much tough,
सो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहाँ भी सॉल्व करना ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जब भी आपको इस टाइप के टर्म्स दिखे, ठीक है, मतलब दो से ज्यादा, मोस्ट प्रोबेबली 4 टर्म्स, तो अगर आपको 4 टर्म्स दिखे तो करना क्या, आपको सबसे पहले दो का पेयर बनाना, ठीक है, दो टर्म को एक साथ और दो टर्म को एक साथ, एंड देन यू नीड टू टेक कॉमन टर्म्स आउट। अब सबसे पहले अगर हम ऐसा करें कि इन दोनों को अगर हम एक साथ रखें, इन दोनों को एक साथ रखें और हम इन दोनों में कॉमन फाइंड करें, तो सबसे पहले अगर आप इन दोनों में कॉमन फाइंड करोगे तो यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, दैट मींस वी कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन, और अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हो तो कितना बचेगा, यहाँ से बच रहा है एक्स माइनस यहाँ से 2 टाइम्स वाई, ठीक है, और तो फर्दर कोई टर्म कॉमन नहीं आ सकता है। तो सेकंड पार्ट इज, यहाँ भी क्या आप देख रहे हो कि यहाँ है x, यहाँ कोई x का टर्म नहीं है तो x कॉमन नहीं ले सकते हैं, so we have y square and y cube, so we can take y square common, this is 3 and this is 6, so we can take 3 common, so this becomes this becomes x minus 2y, ठीक है। तो जब भी आपको 4 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन दिखे और उसमें आपको फैक्टराइज करना हो तो रिमेंबर यू हैव टू मेक पेयर्स ऑफ टर्म्स, तो आपको दो पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर में कॉमन लेना है और सेकंड पेयर में, आफ्टर टेकिंग कॉमन आप अगेन नोटिस करोगे कि कुछ पार्ट दोनों में कॉमन है, तो जो पार्ट कॉमन है वी विल टेक दोस टर्म कॉमन, सो पहला टर्म से कितना बच रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर, और दूसरे टर्म से 3y स्क्वायर, so this is our factorization or this is the factorization of this whole polynomial। तो कभी भी आपको 4 टर्म वाला polynomial दिखे so आपको क्या करना है, दो दो का पेयर बना के उसको सॉल्व करना है। Let us solve some more problem। So the next problem is a cube minus 27, ठीक है, एक प्रॉब्लम ये, एंड वन मोर प्रॉब्लम इज a raised to the power 8 minus a square b raised to the power 6। Now these are the two problems that we will solve। So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, समथिंग का क्यूब, दैट इज a का होल क्यूब। Now can we write this 27 into something का होल क्यूब? Yes, अगर आप ये है इसको a क्यूब लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। जैसे ही आप इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि यहाँ पर हमको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b टाइम्स a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। होप कि आपको ये आइडेंटिटी याद होगा, अगर नहीं याद है देन जितना जल्दी आप याद कर लो उतना ही जल्दी आप ये सब प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। अब आप देखें कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिंपली इसी के टाइप है, जहां पर a की जगह तो a है ही, दिस इज आवर b, ये जो मेरा b है, तो अब अगर आप इसको फैक्टर करो ये a माइनस b के टर्म में, सो दिस इज a माइनस 3, दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज b का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, एंड a into b, so a into 3 that is 3 times a, and this is plus। So this is the factorization of a cube minus 27। क्या इसको फर्दर फैक्टराइज किया जा सकता है, नहीं, ठीक है, ये फर्दर और फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट दिस कैन नॉट बी फैक्टर्ड फर्दर, ठीक है। सो दिस इज आवर फैक्टर। इस प्रॉब्लम को अगर आप देखो, ये भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। अगर आप देखो सबसे पहले जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया कि अगर कोई टर्म आप कॉमन ले सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो हाउ कैन यू टेक कॉमन, यहाँ a टू द पावर 8 है, यहाँ a स्क्वायर है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या है, हम कॉमन निकाल सकते हैं मिनिमम। तो यहाँ कितना बचा, a टू द पावर 6, और यहाँ कितना बच रहा है, b टू द पावर 6। नाउ क्या जो सेकंड टर्म है दैट इज a टू द पावर 6 माइनस b टू द पावर 6, कैन यू फर्दर फैक्टराइज दिस टर्म? यस, सबसे पहले आप a स्क्वायर को a स्क्वायर आने दो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर। सो आई एम जस्ट यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2, क्योंकि आगे अगेन आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करोगे तो पावर रेज टू द पावर दैट इज 3 into 2, इट अगेन बिकम्स 6।
अब अगर इस पूरे टर्म को आप a मानो और इस पूरे टर्म को b मानो, तो दिस इज क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के आइडेंटिटी भी ये मैच कर रहा है, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर। तो अगर इस पूरे को हम a मान लें तो एक बार क्या होगा, a प्लस बी, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब एंड द नेक्स्ट वन इज a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज स्टिल नॉट सिंप्लीफाइड। ठीक है, ये तो टर्म ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हो चुका है, इसको आप फर्दर फैक्टर कर नहीं सकते हो, ये भी फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है। सो द नेक्स्ट टर्म दैट इज दिस a क्यूब माइनस b क्यूब, you can apply identity on this part and still you can factorize this term. So let us factorize the third term. This is a square, this one is a cube minus plus b cube. अब आप सिंपली आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी अप्लाई करोगे तो दिस विल बिकम a माइनस b, दिस इज a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ a8 a raised to the power 8 minus a square b6। सो इस तरह से आप इस पॉइंट को ध्यान में रखकर सबसे पहले अगर कोई टर्म अगर कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने के बाद आप उसको फर्दर फैक्टराइज करोगे। तो दीज आर सम टू टर्म वाले प्रॉब्लम है। अब हम डिस्कस करते हैं वो प्रॉब्लम जिसमें फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा दिक्कत आया, दैट इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का अगर एक्सपेंशन दिया, दैट इज वी आर गिवन द राइट हैंड साइड एंड वी नीड टू फाइंड this or we need to factor into this term. So let's see that. So इसको सॉल्व करने के लिए let us see one example. So we have 4x square plus 3y square, it's y square plus z square plus simply 2 4xy minus 2yz plus 2xz। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक लंबा सा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पर क्या मेरे पास ऑलरेडी एक्सपेंशन टर्म दिया हुआ है, हमको इसको फैक्टराइज करके लिखना है किस फॉर्मेट में, वी हैव टू राइट दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, मतलब दिस आर द टर्म दैट वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। तो कभी भी इस टाइप का अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इजी। करना क्या है, सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाले टर्म दिख रहे हैं उसको सबसे पहले आपको टारगेट करना। तो करना क्या है, इसको समथिंग का होल स्क्वायर लिखना, बिकॉज दिस इज यहाँ पर क्या 4x स्क्वायर है, तो मेरा 4 को भी क्या लिखना होगा, हम लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज 2x का होल स्क्वायर। ध्यान में रहे, कभी भी अगर ये टर्म दिया हो तो पहले क्या करना होगा, होल का स्क्वायर, मतलब कुछ एक होल टर्म पूरे पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट आपको दिमाग में रखना है। सो दिस विल बिकम y स्क्वायर, दिस इज z स्क्वायर। अब प्रॉब्लम आपको आता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखो तो इसमें से दो साइन क्या है, नेगेटिव है और एक क्या है, प्लस है। तो करना क्या है कि अगर तीनों साइन पॉजिटिव है देन इट इज सो इजी, लेट अस डिस्कस दैट केस। मान लीजिए कि यहाँ पर ये दोनों साइन क्या है मेरा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव है देन इट इज सिंपल, यहाँ 4xy को क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स 2x into y, it can be written as 2 into y into z and 2 into so actually it is so it must be 4, 2 into 2x into z। तो जैसे ही आप इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे आपको ये दिख रहा होगा समथिंग स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो दिस इज एक्चुअली a स्क्वायर a दैट इज 2x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। इसी का फॉर्मूला है, ये इसी का एक्सपेंशन पार्ट है। तो अगर प्लस साइन दिया हो तब तो बहुत आसान है, बट अगर माइनस साइन दिया हो तो आखिर यहाँ पर कौन सा माइनस आएगा। ठीक है, वहां तो दो माइनस है, सो लेट्स डिस्कस द नेगेटिव पार्ट। तो अगर मान लिए कि ये दोनों टर्म नेगेटिव हो, ये माइनस और ये माइनस, कोई भी दो टर्म आपको इसमें नेगेटिव रहेगा। तो अगर कोई दो टर्म नेगेटिव हो तो आखिर यहाँ पर कौन सा साइन प्लस होगा, कौन सा साइन माइनस होगा, बस यही आपको डिसाइड करना है। यही मेन फैक्टर है इसको सॉल्व करने का। तो उसको डिसाइड करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, जो भी दो टर्म जिसमें माइनस आया है, ठीक है, जो दो टर्म जिसमें माइनस आया उसमें से आपको वो देखना है कि कॉमन पार्ट क्या है या कॉमन वेरिएबल क्या है। तो अगर आप इसमें देखोगे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई। तो चूंकि y दोनों में कॉमन है, आपको सिंपली करना क्या है, y के आगे माइनस लगा देना है।
ठीक है। और जो अदर टर्म्स होंगे दैट विल रिमेन एज इट इज, जो भी बाकी टर्म होंगे वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। सो अगर कभी माइनस साइन आपको दिखे तो आपको कैसे डिसाइड करना है कि यहां पर किसके आगे माइनस होगा। तो आपको वो देखना है कि जो दोनों टर्म माइनस है उसमें कॉमन वेरिएबल कौन है, जो कॉमन वेरिएबल है उसी के आगे माइनस लगा देंगे। लेट अस सपोज कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है और यहाँ आपका प्लस है। इन दैट केस अगर इन दोनों में आप कॉमन लो तो यहाँ एक्स वाई यहाँ एक्स जेड दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, देन एक्स यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा, ठीक है। So this is how you can factorize this complete expression very easily. So finally the polynomial part is over. ये चैप्टर हमारा जो है polynomial वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शुरू करेंगे अपना जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग शुरू करेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो आप जाकर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। थैंक यू।